कंपनी 10 लाख रुपए का खर्चा दिखा रही है, प्रॉफिट दिखा रही है अपना है कि सेल्स हुई है इतनी, बट लेकिन वो एक्चुअली 25 लाख रुपए कमा रही है। हम्म, बाकी के 10 लाख रुपए गए कहाँ? अभी आपने सोचा? अभी आपने जानने की कोशिश करी? नहीं तो आज मैं बताता हूँ क्या ये प्रॉफिट है। कहीं कुछ गोलमाल तो नहीं हुआ कि वो कुछ फेक एक्सपेंसेस के नाम पे डुबा दिए गए हों या छुपा दिए गए हों? कभी आपने ऐसा सोचने की कोशिश नहीं करी? अगर आप अकाउंटेंट हैं तो क्या आपने इसकी सोचने की कोशिश नहीं करी? या कहीं पर भी आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं किसी कंपनी का, कभी आपको इस तरह का डाउट नहीं हुआ? कोई अगर आप आम जनता भी है, अगर नहीं हुआ है, खासकर मैं अकाउंटेंट के लिए बोल रहा हूँ, और अगर आम जनता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाँ, आपके लिए ही है ये वीडियो। तो खासकर जो अकाउंटेंट है बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंस प्रोफेशन में हूँ पिछले 11 साल से। तो इसमें मैंने कई बार रिसर्च भी करी है अपने ऑफिस में भी, और मैंने बहुत सारे पैसे भी बचाए हैं। मैंने उसका जिक्र करा भी है पुराने वीडियोस में। आज मैं फिर से डिस्कस करूँ उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे मैंने बोला कि क्या कुछ फ्रॉड हो रहा है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, मैं ऐसा बोल के रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कुछ भी बोलता हूँ उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, प्रूफ होता है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता। आपको लगे तो आप प्लीज़ पूछ भी सकते हैं मेरे से कमेंट में। देखिए, बात है कि मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, और बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है कि टैक्स बचाने के लिए, या अपना ब्लैक मनी बचाने के लिए, वो एक्सपेंसेस को ज़्यादा शो कर देती है। फेक एक्सपेंसेस जो रहते हैं ना, उसको ज़्यादा शो कर देती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि कंपनी का 10 लाख प्रॉफिट दिख रहा है, बट दिखा एक्चुअल में 25 लाख का हुआ है। रिमेनिंग के 15 लाख रुपए कहाँ चले गए हैं? तो 15 लाख का जो है ना, वो फेक बिल्स दिखाती। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए, ठीक है, कि फेक बिल्स होते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस के फेक बिल्स होते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए अकाउंटेंट पास बिल आया, मैनेजर ने अप्रूव कर दिया कि हाँ 1000 रुपये का बिल है, ट्रैवल किया होगा, बट अकाउंटेंट अगर चेक नहीं करेगा, और बिल से 200 रुपये के होंगे, 200 रुपये के बिल्स होंगे। एक नॉर्मल में जो एक शीट रहती है, वाउचर रहता है, उसमें 1000 रुपीज़ अप्रूव हो गया, बट वो 1000 वाउचर एक पेपर बस है। एक्चुअल बिल कहाँ है 1000 रुपये का? वो वैलिड उसी दिन का या उसके आसपास डेट का, जब जिस दिन वो ट्रैवल किया था उस बंदा ऑफिशियल पर्पज से। पर्पज कहाँ लिखा है? वो क्या था? वो बिल नहीं है। मान ली 200 रुपये का सिर्फ बिल है, और अप्रूवल 1000 रुपये का, और अकाउंटेंट ने बिना चेक करे पे कर दिया अप्रूवल के बेसिस में। तो कंपनी को 800 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ बना दिया ना उस एम्प्लॉय ने। तो यहीं पर अकाउंटेंट को स्मार्ट रहना पड़ेगा कि इस तरह की सिचुएशन में चेक करना पड़ेगा कि जो भी अप्रूवल हो रहा है, फिर भी जो चेक करे कि अगर 1000 रुपये अप्रूव हुआ तो 1000 रुपये का बिल भी होना चाहिए। और नहीं है, बार वो कन्विंस कर रहा, तो जिसने अप्रूवल दिया है या उससे भी ऊपर वाली अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे ईमेल में, ये चीज़ है, अब फिर से चेक करिए, आपने अप्रूव किया है, बिल नहीं है इसका, अब बताइए मैं रिलीज़ करूँ कि नहीं रिलीज़ करूँ। पहले तो कुछ की कोशिश करिए अपने लेवल पे बिल मंगाने। नहीं हो रहा है तो मेल में वो वाले बिल को अपलोड करिए, 200 रुपये वाले को, और बोलिए 800 रुपये का बिल नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता, आप मुझे डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए मुझे। अगर पे करना ही है तो मैं पे नहीं, साफ मना कर दीजिए। लड़िए मत, बट आप मेल में डायरेक्टली बोलिए कि मैं नहीं कर सकता। ये फाइनेंस मैनेजर को सीसी में रखकर बोल दीजिए कि आप फाइनेंस मैनेजर अप्रूवल ला कर दीजिए। क्लियर है? क्योंकि क्लियर कट लॉस होता है, फ्रॉड है एक प्रकार से, कि कंपनी से फ्रॉड हो रहा है। और होगा क्या कि जब ऑडिट होगा, तो जब बैंक स्टेटमेंट में 1000 रुपये पेमेंट हुआ होगा, पेड टू दिस एम्प्लॉयज आर रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, 1000 रुपये। बोलेंगे 1000 बिल कहाँ है? कहेंगे ये 1000 वाउचर। वाउचर क्या होता है? बिल कहाँ है? तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहते हैं अप्रूवल किसी का था, तुमको क्यों रखा गया है? वो अकाउंटेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा। इसीलिए कोई भी रिलीज करने से पहले कोई पेमेंट इस तरह चेक करिए। ये चेक करिए, नहीं तो कंपनी के साथ लॉस हो सकता है। तो ये फेक एक्सपेंसेस रहते हैं कंपनी के, जो एम्प्लॉयज़ करते हैं। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। और इसका मतलब क्या होता है? जैसे फेक एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो हुए ही नहीं है या ज़्यादा अमाउंट दिखा गया है। लाइक पर्पस क्या होता है? जैसे मैंने बताया, टैक्स बचाना, प्रॉफिट कम दिखाना, और ब्लैक मनी को एडजस्ट करना, ये उसका होता है।
जैसे एक फेक वेंडर बिल है फॉर एग्जाम्पल कि 5 लाख के कंसल्टेशन का बिल बोला कि किसी मैनेजर ने कि 5 लाख का इसको पे करना है। एक्चुअल में वो कंसल्टेंट या वेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल लाइफ में। बिल दिया और तुमने पे कर दिया अप्रूवल के बेसिस में। तो इस तरह की चीज़ में अगर उसका पैन नंबर है, पैन नंबर चेक करो कि पैन नंबर उस जिस नाम से वो है कि नहीं है। कंसल्टेंट का प्रूफ क्या है, कहाँ पर क्या बिजनेस हुआ है, क्या चीज़ है, अप्रूवल है कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ, वो देखने की कोशिश करो। प्लस अगर जीएसटी नंबर है उसका, तो जीएसटी नंबर देखो कि वो जीएसटी नंबर वैलिड है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है, रिटर्न फाइलिंग हुई कि नहीं हुई है। ये सब चीज़ों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 5 लाख का हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ कुछ है नहीं, उन्हें फेक बिल बनाकर दे दिया 5, आपने पे कर दिया वो चीज़, अब वो 5 लाख रुपए एक्सपेंस शो हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे बिल्स आते रहेंगे, एक्सपेंस शो होता रहेगा। कंपनी का दिखाएंगे कि प्रॉफिट ना एक्चुअली हुआ बहुत ज़्यादा रहेगा है, प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ रहेगा, पर उसमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। बट इस तरह फेक एक्सपेंसेस दिखा दिखा कर वो जो बंदे फेक बिल दे रहे हैं वो तो फ्रॉड कर ही रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं कंपनी से। प्लस कंपनी भी टैक्स, क्या कभी भी कंपनी मिली रहती है तो कंपनी कहती है उसी माने टैक्स नहीं पे करती। तो आपका काम क्या है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन है, अगर आप, मैंने क्या, लड़ो, एटलीस्ट ईमेल करो, अप्रूवल लो तो ताकि ऐसी सिचुएशन आए तो आपको बहुत क्लियर रहे कि भाई ये जो बिल है इसका प्रूफ कहाँ है पेमेंट करने का, ट्रांजेक्शन्स कहाँ हुआ है। विदाउट ट्रांजेक्शन्स ऐसे पेमेंट नहीं कर देना है, नहीं तो वो आप पे ही आएगा। इस तरह फ्रॉड वाले बिल्स हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 50,000 के, बट बुक्स में 1.5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस दिखाया है। मार्केट से ज़्यादा कॉस्ट कर दे, सेम आइटम डिफरेंट प्राइसेस में परचेज किया है। मतलब क्या है कि मान लीजिए 50,000 के एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं, कहीं पर कुछ खरीदने, बिजनेस के एक्सपेंस 50,000 के हुए हैं, बट उसके बिल मंगा लिए 1.5 लाख रुपए के। वो वेंडर से मिली भगत कर लिए, जहाँ से कुछ खरीदे हैं, 1.5 लाख के बिल कर लिए और 1.5 लाख हमने पे कर दिया उस वेंडर को। और बाद में क्या हुआ कि अभी क्या होता है, उसमें अकाउंट नंबर भी वेंडर के जगह खुद का ही लिख देते हैं, या फिर वेंडर का भी अकाउंट नंबर, वेंडर को बोल देते कि तुम 1.5 लाख रुपए ना, तुम्हारा हम कमीशन हो। कभी का इस तरह का रहता है कि फेक वेंडर बना देते हैं, फेक जीएसटी नंबर बना देते हैं, एक न्यू वेंडर, फेक जीएसटी नंबर, फेक वेंडर है टेम्पररी बेसिस में। उसके लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि वो जो कंपनी एग्जिस्ट करती है। अगर अगर आप जीएसटी नंबर वाले है वेंडर है, तो भी आप जाकर वेरीफाई करिए गूगल में, चैटजीपीटी, हर जगह कि वो वेंडर एग्जिस्ट करता नहीं, कितने समय से नहीं, उसका फ़ोन नंबर है कि नहीं है, ईमेल आईडी है कि नहीं है, फ़ोन नंबर में कॉल करके देखिए अगर आपको डाउट हो रहा है। अगर उसके ट्रांजेक्शन्स कम दिख रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग कम दिख रही है, तो आप चेक करिए इस तरह से। क्योंकि अगर एक्चुअली था माल 50,000 रुपये का, बट आपने 1.5 लाख का बिल सामने ने दिया है, तो आप 1.5 लाख पे कर दो तो कंपनी का लॉस है। और लॉस, वहाँ टैक्स बच गया, बट यहाँ से लॉस भी हो रहा है कंपनी का। तो ये आपका भी काम है कि देखो यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस तरह, ठीक है। थर्ड है पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंस। कई ओनर या कई मैनेजर्स क्या करते हैं कि पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं, बट उसमें अपना जीएसटी नंबर लगा देते हैं और उसको जीएसटी क्लेम कर देते हैं। बट अब जीएसटी का सिंपल है कि अगर आपने कोई भी क्लेम करा है, होता क्या है कि रूल इस तरह का, जीएसटी 2B में अगर कोई भी चीज़ शो कर रही है, ठीक है, कोई भी अगर जीएसटी नंबर, कोई इनवॉइस है, वेंडर ने अपलोड कर दिया, आपने कुछ माल खरीदा ₹1,00,000 का, 18% जीएसटी है, और उसने अपलोड कर दिया पोर्टल में, तो बोला जाता है कि अपलोड करा पोर्टल में 11 तारीख को, 14 तारीख को आपको 2B में दिख गया आपके, आप क्लेम कर लिए, नोटिस आपको आएगा। क्यों क्लेम करा आपने, क्या वो बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है तो प्रूफ कहाँ है, क्या ट्रांजेक्शन है। ऑडिटर आपसे 100 क्वेश्चन करेंगे, 1000 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह सिचुएशन में आपको कई पर्सनल एक्सपेंसेस का क्लेम नहीं लेना है। तो कई लोग क्लेम ले लेते हैं, इस तो होता क्या है कि क्लेम ले लोगे तो उसमें पेनल्टी लगेगी। जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है इन चीज़ों में, तो आपको क्लेम नहीं लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कार ले ली पर्सनल यूज़ के लिए, उसमें क्या करा, बिल जो आया उसमें अपना कंपनी का जीएसटी नंबर दिखा दिए और दिखा दिए कि वो बिजनेस यूज़ के लिए। तो अगर इस तरह सिचुएशन रहेगी, कल ऑडिटर आएंगे पूछेंगे कार है बिजनेस यूज़ के लिए हो रही है
तो आप दिखाइए कि कितना वो यूज़ होती है, कहाँ से कहाँ जाती है, किस पर्पस जाती है, क्या प्रूफ है। वो 1000 क्वेश्चंस करेंगे आपसे, बातों में नहीं आएंगे कि प्रूफ मांगेंगे कि क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, कार से क्या बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, कंपनी के नाम पे खरीदी गई कार, कंपनी के नाम पे तो आपके घर में क्यों खड़ी है वो, यहाँ क्यों नहीं खड़ी, और यहाँ खड़ी भी है तो कितने दिन चलती है, क्या कितना फ्यूल लगा, फ्यूल लगता है तो फ्यूल एक्सपेंसेस के बिल दिखाइए वो चाहिए, बिल होंगे, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इस ये भी एक प्रकार फ्रॉड होता है, ये भी एक्सपेंसेस को शो कर देते हैं टैक्स बचाने के लिए या ब्लैक मनी बचाने के लिए अपना ओनर्स होते हैं या फाइनेंस मैनेजर्स। कोई भी दूसरा एक्सपेंस करा कंपनी के नाम पे डाल दिया, हम्म, कोई कंपनी का नाम लिख दिया, उसका जीएसटी नंबर डाल दिया और क्लेम कर लिया या पेमेंट कर दिया, भले वो वेंडर फेक हो या कुछ भी हो, या पर्सनल यूज़ के लिए था, उसको कंपनी का नाम डालकर पैसा ले लिया, तो ये भी गलत है। इसमें रेड फ्लैग यही है कि जो मैंने बताया, फ्यूल एक्सपेंसेस और ट्रैवल लग्जरी एक्सपेंस जितने भी होते हैं उसको ध्यान से चेक करिए, क्योंकि इसमें कभी फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बड़ा ध्यान से करिए। यहाँ तक मैंने खुद कंपनी में इस तरह करा है कि कोई बोलता है कि ट्रैवल अलाउंसेस है, कुछ भी मान लो कार एक्सपेंसेस है, बाइक एक्सपेंसेस है, तो उसमें मैं जब भी वो वाउचर देते थे तो मैं ये बोलता था कि उसमें लास्ट टाइम जब गए थे उसकी स्टार्ट और लास्ट की मीटर रीडिंग बताओ, इस बार नेक्स्ट दिन जा रहा हो उसकी स्टार्ट और मीटर रीडिंग बताओ, कंटिन्यूसली मीटर रीडिंग बताते रहो। कभी कभार मैं जाकर खुद चेक कर लेता था कि गाड़ी नंबर दो, और मैं बिना बताए जाकर चेक कर लेता था कि उसकी मीटिंग रीडिंग है कि नहीं है, मैं इस लेवल तक वेरीफाई कर रहा हूँ। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कि फाइंड आउट करने की सामने आप झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको इन चीज़ों में। डुप्लीकेट एंट्री, सेम बिल 2 बार बुक कर दिया, सेम इनवॉइस रिपीटेड, सेम अमाउंट मल्टीपल एंट्रीज, इस तरह अगर कई बार सेम इनवॉइस को मल्टीपल टाइम बुक कर दिया है ना, इससे भी क्या होता है कि कोई फेक एक्सपेंसेस क्या कहा जाता है, और जिससे आपका क्या होगा कि प्रॉफिट कम दिखेगा। प्रॉफिट कैसे आता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट, अगर खर्चे ज़्यादा हो गए तो प्रॉफिट कम दिखेगा, और प्रॉफिट कम दिखेगा तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में आपके प्रॉफिट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, बट टैक्स पे करने के लिए बुक्स में आप कम दिखा रहे हैं, इसको भी कहते हैं। इसका एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया था फिर से बता रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल मैंने एक्चुअली बताया कि इनवॉइस नंबर के थ्रू अगर चेक कर देखना कि डुप्लीकेट एंट्रीज आपने कर दिए। मैंने तो यहाँ पर कंपनी में 4.5 करोड़ रुपए बचाए थे, मैंने इस तरह वीडियो बना भी चुका, शॉर्ट में बताता हूँ कि एक कंपनी थी, अभी नाम तो नहीं लूँगा, उसमें क्या था कि उस वेंडर ने बहुत सारे बिल दिए, 3.5 करोड़ या 4 करोड़ के, बहुत समय से। मुझे डाउट इस तरह हुआ कि वो एएमसी सर्विसेज बिल थे, तो उसमें इस तरह लिखा रहता था कि इनवॉइस नंबर डुप्लीकेशन तो सब चेक करते हैं, मैं और क्या चेक करता था, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और इनवॉइस पीरियड, इन तीनों जब चेक करता था तो उसमें होता क्या था कि कोई भी ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो सेम रहेगा है, इनवॉइस पीरियड डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इनवॉइस पीरियड मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 महीने। बट जब मैंने मैनुअली चेक करा तो बहुत सारे इस तरह के देखा कि सेम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड थे, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टाइप से। तो मुझे बहुत बड़ा डाउट हो, तो मैंने मैनुअल इस तरह बनाया रिपोर्ट, क्योंकि वो जो एंट्री करता था सैप में करता था, तो सैप में वो मैनुअल सैप था, उसमें रिपोर्ट नहीं निकल पा रही थी। मैंने मैनुअल 5-6 साल का डेटा पूरा बनाया, कुछ एक्सेल शीट में ऑलरेडी था, पूरा फिल्टर करा कॉन्ट्रैक्ट नंबर से, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और इनवॉइस पीरियड जब देखा तो बहुत सारे डुप्लीकेशन, 3.5 या 3.8 करोड़ रुपीज़ का डुप्लीकेट इनवॉइसेस निकले। तो मैंने क्या करा, उस वेंडर के गया, फ़ोन करके बात किया, जाकर ऑफिस में बात कर उनके सीएफओ से मिला, उन्होंने बोला कि ये मिस्टेक हुआ है, आप एक काम करिए, इसका डेबिट नोट पास कर दीजिए। डेबिट नोट हम लोग क्रेडिट नोट शेयर कर रहे हैं, तो मुझे 7 करोड़ रुपए का कुछ उसका पेमेंट करना था, 7 करोड़ में 3.85 करोड़ रुपीज़ का क्रेडिट नोट था, डेबिट नोट, तो 7 करोड़ मैंने 3.5, 3.5 करोड़ रुपये मैंने उस पे करा था। इस तरह मैंने पैसे बचा लिए थे, डुप्लीकेट एंट्रीज जो थी, लोग सिर्फ इनवॉइस नंबर्स देखते, मुझे यहाँ पर भी डाउट हुआ, तो इस तरह भी मैंने पैसा बचाया था। अगर नहीं होता तो ये फेक एक्सपेंसेस जो थे अभी तक है ना, कंपनी टैक्स कम पे करी, तो कंपनी का लॉस भी हो रहा था, उस कंपनी दूसरी कंपनी तो पैसे ही पैसा हो गया था, बट जो हमको लॉस हुआ था पहले, मैंने उसको रिकवर कर लिया था इस तरह डेबिट नोट पास कर।
ऊपर सेकंड चीज़ है कि और भी तरीके से एक वेंडर का था कि सेम पीओ से दो इन्वॉइसेस बन गए थे। तो मैंने भी उसमें बहुत फाइंड आउट किया था, इस तरह 1 महीने तक लगा। बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो पीओ नंबर सेम था, उसकी डिटेल सब कुछ सेम थी, दो इन्वॉइस नंबर डिफरेंट थे। उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी है ना, सब कुछ जो आइटम नंबर डिटेल्स होती है सब कुछ सेम था, अमाउंट बस डिफरेंट था और इन्वॉइस नंबर डिफरेंट था, बाकी सब ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था। तो मुझे डाउट इस तरह होता पीओ भी सेम था, क्योंकि कभी कभी होता है एक पीओ रहता है, मैंने 5 लाख का पीओ है, उसके बहुत सारे इन्वॉइसेस रहते हैं। बट इस तरह का था, मान लो वो जो ट्रांजेक्शन 10 लाख का इन्वॉइस था, दो 10 लाख का और 10 लाख 20 लाख का इन्वॉइस था, पीओ जो था सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का बना था। तो मुझे डाउट हुआ कि एक पीओ है, उसके अलावा कोई और पीओ बना भी नहीं है। 10 लाख के पीओ में दो इन्वॉइस कैसे बन गए? 20 लाख के पीओ में 20 लाख का इन्वॉइस बन सकता है, 30 लाख के पीओ में 20 लाख का इन्वॉइस बन सकता है, 10 लाख के परचेज ऑर्डर में 20 लाख का इन्वॉइस कैसे बन गया? तो जब मुझे इस तरह डाउट हुआ तब जाकर मैंने फाइंड आउट करा और डेबिट नोट पास करके वो एक इन्वॉइस कैंसिल करवाया और दूसरे इन्वॉइस को पेमेंट करिए। इस तरह भी आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया जो मैंने खुद करा है पुरानी कंपनी से फाइंड आउट। ये तो इन्वॉइसेस का हो गया और फ्रॉड का चीज़ हो गया। और एग्जांपल होता है कैश एक्सपेंसेस विदाउट प्रूफ, लाइक 2 लाख का मिसलेनियस एक्सपेंसेस में पैसा डाल दिया गया है कि लिख दिया कि कैश के 2 लाख रुपए के कैश एक्सपेंसेस हुए हैं और कोई प्रूफ नहीं है कि खर्चे हुए 2 लाख रुपए कैश में। प्रूफ कहाँ है? उसके बिल्स कहाँ हैं? विदाउट बिल खाली वाउचर के रूप में लिख दिया कि 2 लाख रुपए कैश, तो ये भी रेड फ्लैग है। इस तरह भी कंपनी अपना टैक्स बचाती है, ब्लैक मनी बचाती है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सावधानी, लड़ना नहीं है, स्मार्टली, जैसे मैंने बताया टेक्निक्स, स्मार्टली इसमें दिमाग लगाना है जितना हो सके। किसी से लड़ना नहीं है, आपको अपनी जॉब भी सेव रखनी है। बट अगर आपका डायरेक्टर ओके है, मैनेजर ओके है, हर चीज़ है ना जो आप बोल रहे हैं, तो फिर आप करिए, नहीं तो फिर आप इट्स ओके। बट अपनी तरफ से वो बात को आगे लेकर जाइए कि सर ऐसी सी बात है क्या जी, बट विथ प्रूफ अगर बात करेंगे तो सामने वाला ज़्यादा सुनेगा आपकी बातें। सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं ये बातें तब कह रहा हूँ जब नीचे के लेवल के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ऊपर वालों को पता नहीं है। अब ऊपर वाले नहीं फ्रॉड कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट आपको इन्फॉर्मेशन सबकी रखनी है, भले आप कुछ ना बोलें, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन बतानी। बाकी उसके बाद अगर वो नहीं सुनते तो अच्छी बात है, नहीं सुनते ना, एटलीस्ट आप ईमेल करिए उनको और फिर जाकर बात करिए, ताकि कल आप फ्रॉड निकले तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ईमेल किया था। और आप सेफ रहें, क्योंकि आपको सेफ रहना है वो चीज़, भले चाहे वो मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है चाहे लोअर लेवल फ्रॉड कर रहा है। आपको लड़ना नहीं है, बट आपको सेफ रहना है। और आप अगर मैनेजमेंट ओके है आपसे, देखो कि मतलब मैनेजमेंट ने फ्रॉड नहीं किया है, लोअर लेवल ने फ्रॉड किया है, मैनेजमेंट ओके है तो वो एक्शंस लेगी लोअर लेवल पे, तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा कि हर तरह से। तो एटलीस्ट आप अपनी बात रखिए विथ प्रूफ, विदाउट प्रूफ मत जाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बैकफायर हो जाएगा आपके ऊपर ही। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि किस तरह एक्सपेंसेस फ्रॉड हो रहा है, एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं। कुछ टेक्निक्स है। ट्रेंड एनालिसिस एक होता है कि हर मंथ का एक्सपेंसेस कंपेयर करो, सडन स्पाइक इक्वल्स टू डाउट। मान लीजिए ये जनवरी फरवरी मार्च है, अभी अप्रैल चल रहा है, मार्च तक एक्सपेंस था 10,000 10,000 10,000, लाख 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 रुपए हैं, एकदम से 4 लाख रुपये बढ़ गया, या फिर लाख रुपए बढ़ा था, 1,30,000 था, 1,50,000 था, डायरेक्टली इस बार 8 लाख हो गया। कैसे भाई? क्यों? उसका बाइफर्केशन लाए हैं, क्योंकि अभी तक नहीं था, क्या था बोल रहे, मैं मान लिया, मैं नहीं कह रहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम प्रूफ दो, कहाँ से हुआ, क्या था, रिपोर्ट दो। आप प्रूफ मांगिए, जब प्रूफ मांगेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बोल रहा सही है। हो सकता है सही बोल रहा हो, बट सही बोल रहा हो तो आपको बातों में भरोसा नहीं करना है। कंपनी धर्मशाला नहीं है कि कोई मुंह उठा कर आया पैसा दे दिए, नहीं, कुछ भी है प्रूफ मांगिए, उसके बाद जाकर देखो, फिर सर्च करिए, दिमाग लगाइए, बट उसके प्रूफ को सामने वाला आपको बेवकूफ़ न बना दे, उसके लिए थोड़ी पढ़ाई करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, दुनियादारी समझनी पड़ेगी, तब जाकर आप सामने से बात करेंगे। आपको ये नहीं पता तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा।
तो आपको थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा बातचीत करने में, नॉलेज वाइज भी थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं खुरापाती दिमाग, उस खुरापाती दिमाग होना चाहिए, सही जगह लगाना, गलत जगह नहीं। सेकेंड चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस से, मतलब एक्सपेंस वर्सेस सेल्स रेशियो चेक करो। देखिए उसका मतलब सिंपल सी होता है कि मान लीजिए सेल्स है 15 लाख रुपए की, एक्सपेंस है 10 लाख रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स माइनस एक्सपेंस या इनकम माइनस एक्सपेंस जो होता है प्रॉफिट होता है, तो 15 माइनस 10 5 लाख का, ठीक है। ये 2024-25 में था। 2025-26 में 20 लाख की सेल हुई है, 15 लाख का एक्सपेंस हुआ है, फिर 5 लाख का प्रॉफिट, मतलब 10 लाख का एक्सपेंस हुआ है तो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, या 5 लाख का प्रॉफिट या 10 लाख का प्रॉफिट। तो मान लीजिए इस बार था, इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 है, ठीक है। इस तरह करेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस, तो जो भी अगर मान लीजिए इधर आ रहा है 5%, इधर आ रहा है 10%, अब नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे डायरेक्टली एकदम से है ना, आपकी सेल्स सेम है, या फॉर एग्जांपल 2024-25 में 15 लाख रुपए सेल्स थी, 25-26 में 15 लाख रुपए सेल्स थी, बट यहाँ पर खर्चा अगर देखो, अगर 24-25 में 5 लाख था, यहाँ सडनली 12 लाख हो गया है, तो आपको डाउट होना चाहिए कि 12 लाख किस चीज़ क्यों बढ़ेगा। हो सकता है सही भी हो, बट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है ना, कंपनी को प्रॉफिट कम मतलब इक्वल्स टू लॉस ही टाइप से, उतना पैसे का लॉस भी हो रहा है, मतलब कम प्रॉफिट हो रहा है। तो एक वो एंगल हो गया। सेकेंड चीज़ हो गया कि यहाँ पर मैं फ्रॉड की बात भी कर रहा हूँ, क्या वो कोई फेक एक्सपेंसेस दिखाए जा रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, तो वो भी आपको फाइंड आउट करना है। क्या कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उसको जीएसटी नंबर शो करके, कंपनी का नाम शो कर कर उसको बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाया जा रहा है, ना कि ड्राइंग्स, तो चेक करो। क्योंकि ओनर और कंपनी दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर ओनर कोई भी कंपनी का पैसा पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है, उसमें टैक्स कटता है। अगर उसको अगर एज अ बिजनेस एक्सपेंस दिखाएगा और उसमें जीएसटी खासा क्लेम कर लिया तो जीएसटी का नोटिस आ सकता है कंपनी को, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको फाइंड आउट करना, जब भी जीएसटी भी क्लेम कर रहे हैं या कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, देखिए वो बिजनेस यूज़ के लिए है कि नहीं है, उसके लिए जीएसटी नंबर चेक करिए जैसे मैंने बताया, प्लस उसको वेरीफाई करिए कि प्रोडक्ट वो हुआ है कि नहीं हुआ, प्रूफ कहाँ है, ऐसी मत पेमेंट कर दीजिए किसी का भी। थर्ड चीज़ है वेंडर वेरिफिकेशन के लिए, कि उसमें सब जैसे मैंने जीएसटी नंबर चेक करना, जीएसटी नंबर चेक करने के लिए GST.gov.in में जाइए, जीएसटी नंबर डालिए उस वेंडर का, कैप्चा आएगा, सर्च करिए, जीएसटी नंबर आ जाएगा, उसमें देखिए एक्टिव है कि नहीं है। उसमें नीचे अगर आप चेक करेंगे GST 1 GST 3 भी, उसने GST 1 फाइलिंग करा है कि नहीं करा है, GST 3 में पेमेंट किया है कि नहीं किया है, हर महीने पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, सारी डिटेल्स आती है, वो एक्टिव है कि नहीं है, फाइंड आउट करिए। उसका पैन नंबर चेक करिए एक्टिव है कि नहीं है। एड्रेस वेरीफाई करिए कि जो एड्रेस है वो सही है कि नहीं है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो उस वेंडर को नंबर रहता है, कॉल करके देखिए। गूगल नंबर नहीं है, गूगल में चेक करके देखिए, मोस्टली तो रहता ही है इनवॉइस में, गूगल में चेक करके देखिए वो वेंडर सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। उनसे पूछिए कि हम ये पीओ नंबर है इसमें या कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपके यहाँ से हमारी कंपनी ने परचेज़ किया है कि नहीं। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर सबका भले नहीं करें, अगर बहुत बड़ा आइटम है तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह लेजिट पार्टी है ये नहीं, वो पार्टी है ना, अगर हमारी नई पार्टी है, नई वेंडर है, तो ज़रूर वेरीफाई करिए। और सेकेंड चीज़ है कि मान लीजिए कोई आईटी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, सामने वाली आईटी कंपनी, आपको पिछले 10 साल से आईटी कंपनी से बिजनेस हो रहा है, एकदम से नॉन आईटी में बिजनेस हो गया, तो आपको डाउट करना है, हो सकता है सही भी हो, पूछने में क्या जा रहा है, हो सकता है फ्रॉड भी हो। मैंने 4.5 करोड़ रुपये यही सोच से करेंगे। जो आपको लग रहा बेवकूफ़ी है ना, वही सामने वाला टेक्निक ही यूज़ करता है कि आप डाउट ना करें। बट अगर आपको पैसा सेव करना है ना, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे जाकर सोचना पड़ेगा। दुनिया की नज़र में वो भले बेवकूफ़ी है, आपको इस तरह ईगो में ले लेना है कि मेरे रहते हुए लॉस नहीं होगा, लड़ना नहीं है, स्मार्टली काम करना है, जैसा कि मैंने भी करा है और मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। आप मेरा जाकर वीडियो वाला चेक करिए जिसमें मैंने 4.5 करोड़ रुपये बचाए थे, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया है।
जो मैंने पहले बता चुका है, एक और चीज़ बता रहा हूँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक, लाइक इनवॉइस प्लस पेमेंट प्रूफ मैच करो, जितने का इनवॉइस है और उसका पेमेंट हुआ है वो मैच कर रहा है कि नहीं हुआ। अगर उसमें डिफरेंस है तो क्या वो टीडीएस का डिफरेंस है, जीएसटी का डिफरेंस है, मानिए मत, खुद चेक करिए, खुद चेक करिए कि दोनों मैच होकर नहीं है। एक्सेल शीट में कैलकुलेट करिए कि मान लीजिए इनवॉइस में लिखा 100 प्लस 18% जीएसटी, 118 रुपीज़ माइनस 10% टीडीएस, 10 रुपीज़ इक्वल्स टू 118 माइनस 10, 108 रुपीज़। 108 रुपये पे होना चाहिए। क्या वहाँ 108 रुपये पे हुए हैं? कम हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये वेरीफाई करिए। मान लीजिए आप ही ने करा, आपको याद नहीं हो जल्दी जल्दी में, बाद में आप जब रिकन्सिलेशन करते तो इसमें वेरीफाई करने की कोशिश करिए। रीजंस लिखिए, अगर आप कम पेमेंट कर रहे हैं उसका रीजंस लिखिए रिमार्क्स में, टैली में, ज़ूओ में, ओरेकल में, कोई भी सॉफ्टवेयर है वहाँ पर XYZ जो भी सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं वहाँ रीजंस लिखिए कि इतना एडवांस पेमेंट हुआ है, क्या चीज़ है। वही बोला एडवांस पेमेंट करने के लिए तो उसको लिखिए कि इस पर्सन ने इस दिन अप्रूव किया था, वर्बल बोला वर्बली अप्रूव किया था। अगर आपको और चाहिए तो आप उसको ईमेल कर दीजिए कि एज डिस्कस्ड यू हैव अप्रूव्ड दिस अमाउंट, आई एम रिलीजिंग द पेमेंट लाइक दिस, इस तरह लिखें। अब हमेशा बैंक एंट्री वेरीफाई करिए कि अभी भी अगर पेमेंट कर रहे हैं तो डुप्लीकेट से करिए कि वो पेमेंट ऑलरेडी हुई है कि नहीं हुई है पहले, तो ये भी आप इस तरह वेरीफाई। और सेकंड चीज और भी चीज़ है कि अनयूजुअल पैटर्न्स हैं, देख चेक करिए, जैसे राउंड फिगर्स हो गए। कोई भी चीज़ मान लो 400 है, जल्दी जल्दी में किसी ने 450 लिख दिया, और 500, कोई भी राउंड फिगर बहुत ज़्यादा वाला राउंड फिगर, 400 का 401 402 हो सकता है, 450 या 500 नहीं हो सकता। इस तरह बहुत सारे ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं और बोल उसको उससे मिस्टेक का नाम दे दिया, इस तरह चेक कर सकते हैं। ईयर एंड में ज़्यादा एक्सपेंस दिखाना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने के एक्सपेंसेस ज़्यादा शो कर दी, इसमें आपको ध्यान देना है। जैसे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं कि फेक एक्सपेंस पकड़े गए तो हैवी पेनल्टी लगती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, बिजनेस रेपुटेशन ख़राब होगी, गुडविल नीचे जाएगी और जेल भी हो सकती है अगर सीरियस फ्रॉड रहा, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और सिंपल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए कि अगर कोई प्रूफ नहीं है, नो प्रूफ फेक डाउट, फेक, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है तो हमेशा डाउट क्रिएट करिए। और अनयूजुअल एक्सपेंसेस हैं जो हमेशा होते नहीं है, आपको अजीब लग रहे हैं कि ये कैसे हो गया, चाहे वो ट्रैवल अलाउंसेस है कोई भी हो, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए, फाइंड आउट करिए क्या चीज़ है। तो अगर आप अकाउंटेंट हो या बिजनेस ओनर हो, ये मिस्टेक अवॉइड करो, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, और ज़्यादा कमेंट करिए। और मेरे चैनल का नाम है अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड, आप जाकर कमेंट कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब में भी, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, तीनों में मेरा चैनल है, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। प्लीज़ 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 थोड़ा आँख में कान खोल कर काम करिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में रखा ही इसलिए गया है। अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर को नहीं रखा जाता है। अपना जो खुरापाती दिमाग है ना, इसको काम में लगाइए। इस तरह नहीं कि आपको सैलरी मिल रही है, ये आपका काम है जो मैं बता रहा हूँ। जितनी चीज़ें मैंने अभी बताया 29 मिनट 30 मिनट में, इतनी देर में, ये आपका काम है। आपको रिजल्ट मिले ना मिले, रिकग्निशन मिले या ना मिले, आपका काम है वो चीज़। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको रिकग्निशन मिलेगा, मिलेगा। मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा रिकग्निशन, अगर आप ईमानदारी से कंपनी का पैसा बचा रहे हैं। लड़ना नहीं है, स्मार्टली पैसा बचाना है। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको पूरी एक डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ पर आपको स्टक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्लियरली बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।